डियर फ्रेंड्स, आज हम कंपेयर इंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं। जिस तरह से आपके पेरेंट्स आपको आपके पड़ोसी के बच्चों के साथ में कंपेयर करते हैं, कौन छोटा है, कौन पतला है, कौन मोटा है, कौन होशियार है, कौन गधा है और पता नहीं क्या-क्या, जो कि नहीं करना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर भी हम किसी और की वैल्यू को किसी और की वैल्यू के साथ में कंपेयर करने वाले हैं, जिसे करने में कोई बुराई नहीं है, तो उसे हम कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम रंग सेट करेंगे और जाएँगे यहाँ पे। देखिए लास्ट में आपको यहाँ पे इनपुट आउटपुट के बाद में मिल रहा है कंपेयर इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे लिमिट वाला इंस्ट्रक्शन मिल रहा है आपको। देखिए अलग-अलग यहाँ पे मिलेगा, लिमिट टेस्ट, मास्ट कंपैरिजन, फॉर इक्वल एंड नॉट इक्वल। यहाँ पे इस तरह से अलग-अलग ढेर सारे कंपेयर इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिमिट वाला देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने लिमिट वाला इंस्ट्रक्शन इंसर्ट किया, ये कहाँ पे आया? लेफ्ट साइड में आया। लेफ्ट साइड में आया, इसका मतलब क्या है? ये इनपुट इंस्ट्रक्शन है, आउटपुट इंस्ट्रक्शन? बताओ मुझे, कमेंट में बताओ, इनपुट इंस्ट्रक्शन हुआ या आउटपुट इंस्ट्रक्शन हुआ? ओके, आई होप आप लोगों ने कमेंट में मुझे आंसर दिया होगा। नहीं दिया है तो भी मैं बता देता हूँ, फिर भी आप कमेंट कर दो। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में ही बता दो। ठीक है, ओके। देन चलो, अब यहाँ पे देखो आप लिमिट इंस्ट्रक्शन में क्या क्या मिल रहा है। तो लिमिट टेस्ट में पहला क्या मिला? लो लिमिट, देन टेस्ट, फिर हाई लिमिट। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो हमें टेस्ट में कुछ तो ऐसा कोई तो एड्रेस देना पड़ेगा कि जिसकी वैल्यू को हम टेस्ट करेंगे किसके साथ में? लो लिमिट और हाई लिमिट के साथ में। ओके, तो यहाँ पर आप किसकी किसकी वैल्यू ले सकते हैं? तो टाइमर की वैल्यू ले सकते हैं, जो टाइमर का इक्विलमीटर है, कितने टाइम तक वो चल रहा है। और काउंटर का इक्विलमीटर का आप एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं। या फिर हम क्या करेंगे, जो इंटरनल वर्ड है, डेटा फाइल में जाएंगे, देखो यहाँ पर आपको मिलता है इंटीजर N7। जिस तरह से आउटपुट के लिए O0, इनपुट के लिए I1, बाइनरी के लिए B3, टाइमरी के लिए T4, काउंटर के लिए C5, वैसे ही इंटीजर इंस्ट्रक्शन मिल रहा है N7। तो ये कैसा इंटीजर है? तो फ्रेंड्स, हमने B3 यूज़ किया था। बाइनरी बाइनरी क्या था? मेमोरी बीट्स थे वो, राइट। एक बीट मिलता था जो कि हमारे पीएलसी की मेमोरी में ही होता है, वही ऑन और ऑफ होता है, देखिए हमारे सॉफ्टवेयर में। तो सिमिलरली यहाँ पर जो इंटीजर है N7, वो भी क्या है? देखिए मैं ओपन करता हूँ, तो ये जो इंटीजर आपको मिल रहा है, ये पूरा एक वर्ड है। ठीक है, जैसे N7:0, ये वाला एड्रेस देख रहे हो, तो क्या मिला आपको? N7:0। तो N7:0 पूरा एक वर्ड है। सिमिलरली यहाँ पे आप जाओगे तो नेक्स्ट में क्या मिलेगा आपको? N7:1। इस तरह से टोटल आपको देखो यहाँ पे कितने सारे मिल जा रहे हैं। ये हो गए 10, एक रो में आपको इतने 10 मिल रहे हैं। फिर इधर आपको मिला, मतलब 0 to 9 यहाँ पे पूरे 10 ऐसे मिल रहे हैं। और टोटल कितना है देखो, यहाँ पे 100, 1 2 3 एंड 4, 104। तो टोटल कितने हुए? यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो गए 104, मतलब टोटल 105 वर्ड आपको मिल जा रहे हैं, जो कि इंटरनल मेमोरी है। ओके, तो बाइनरी बीट था, क्या था? वो एक बीट था। ये N7 वाला जो डेटा फाइल है, वो पूरा एक वर्ड है। ठीक है, 16 बिट का। तो फ्रेंड्स चलो, यहाँ पे मैं एक यहाँ पे वर्ड वर्ड ले लेता हूँ। कौन सा? N7:0 वाला। तो ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। देन लो लिमिट, चलो यहाँ पे कोई मैं एक लिमिट दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल लो लिमिट मैंने यहाँ पे दे दिया है 5, एंटर कर देंगे। एंड हाई लिमिट, तो हाई लिमिट यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ 7। ओके, एग्जाम्पल के लिए जस्ट मैंने यहाँ पे एंटर किया, कोई भी वैल्यू हो सकती है इधर। ओके, और फ्रेंड्स देखो यहाँ पे हमें आउटपुट भी चाहिए, तो यहाँ पर चलो हम एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन भी एंटर कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर हमें आउटपुट का एड्रेस भी देना होगा, तो चलिए फ्रेंड्स हम एड्रेस भी दे देते हैं आउटपुट का। ओके, तो यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दिया आउटपुट का एड्रेस। अब फ्रेंड्स चलो इसको जस्ट हम रन करके देखेंगे। तो पहले हम कर देंगे डाउनलोड, एंटर यहाँ पे कर देंगे हम रन। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखो ग्रीन ग्रीन हो गया, मतलब ऑनलाइन भी हम यहाँ पे रन हो गया। अभी आउटपुट हमारा ऑफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्यों ऑफ दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो इंटीजर की वैल्यू है वो क्या है? 0 है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंटीजर की वैल्यू अभी 0 है, इसमें जो डेटा स्टोर है वो 0 है। और हमने लोअर लिमिट कितना दिया है? 5। तो ये तो भाई 5 से कम है। हायर लिमिट कितना है? 7। तो अभी जो है 0 वैल्यू इस रेंज में नहीं है, ना तो 5 है, ना तो 7 है, ना तो इसके बीच की रेंज में। इसलिए आउटपुट क्या मिला? 0। जैसे मैं मान लो मैं 4 एंटर किया, इस केस में भी क्या होगा? अभी भी ये रेंज के बाहर है, तो भी आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। जैसे मैं 5 एंटर करता हूँ, एंटर किया, वैसे आउटपुट ऑन हो गया।
क्यों? क्योंकि अभी ये लिमिट के अंदर आ गया 5 to 7 इंक्लूडिंग 5 और 7। ओके, मतलब क्या है, अगर वैल्यू हमारी 5, 6, 7 ये 3 वैल्यू होगी तो क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट ऑन मिलेगा। इसके अलावा कोई भी वैल्यू होगी रेंज के बाहर मतलब 5 से कम या फिर 7 से ज़्यादा अगर वैल्यू है तो उस टाइम आउटपुट हमें ऑफ मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 7 एंटर करूँगा तो भी ऑन रहेगा, यहाँ पे मैंने 6 एंटर किया, ओके, तो भी ऑन मिलेगा। बट जैसे ही मैं 8 एंटर करूँगा क्या होगा, रेंज से बाहर चली गई वैल्यू, आउटपुट हमारा ऑफ हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये लिमिट इंस्ट्रक्शन काम करता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए सिमिलरली हम बाकी के इंस्ट्रक्शन को भी चेक कर लेते हैं इस तरह से। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, मैं सारे इंस्ट्रक्शन को एक साथ इंसर्ट कर लेता हूँ अलग अलग रंग में। ठीक है, मास्टर इक्वल हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ये थोड़ा सा मज़ेदार है और डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये अगर इसमें एक्सप्लेन किया तो ये वीडियो, ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको सेपरेट वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो फ्रेंड्स चलो हम यहाँ पर ये देखते हैं इक्वल, फिर एक और हम रंग में लेंगे ये वाला नॉट इक्वल, एंड फिर हम लेंगे लेस देन। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर तो हो ही गया होगा, आइडिया तो आ ही गया होगा कि ये सब इंस्ट्रक्शन जो है किस तरह से काम करेंगे। एंड ग्रेटर देन इक्वल, चलो सभी के लिए हम आउटपुट भी इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे बिट में जाएंगे, आउटपुट, तो सभी के लिए मैं आउटपुट भी इंसर्ट कर दे रहा हूँ। तो आज आपको पता तो चल गया होगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन है कंपेयर वाला वो क्या है, इनपुट है या आउटपुट है। ओके, देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आउटपुट का एड्रेस भी कॉपी कर रहा हूँ बट सेम नहीं रखूँगा, नहीं तो सब कुछ भी होगा, एक ऑन होगा तो सब ऑन हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनके मैं बीट को चेंज करता जाऊँगा जिससे इनका एड्रेस चेंज होता जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सारे के सारे इंसर्ट कर दिए। चलो अब यहाँ पे ये जो टेस्ट है, टेस्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, इक्वल में सोर्स ए और सोर्स बी। तो सोर्स ए में ये ले रहा हूँ n:0 वाला, सोर्स बी में मैं क्या करूँगा, इसका खाली जो एड्रेस है वो चेंज कर दूंगा 1 वाला। तो ये भी पूरा वर्ड है, ये भी पूरा वर्ड है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लो लिमिट हाई लिमिट में हम यहाँ पे भी इंटीजर फाइल ले सकते थे, या फिर हमने क्या किया, डायरेक्टली वैल्यू एंटर कर दिया। बट यहाँ पे सोर्स ए सोर्स बी में आप सिर्फ डायरेक्टली आप वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, अगर वैसा करेंगे तो एरर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इंसर्ट करके दिखाता हूँ, जस्ट मैंने मान लो एक वैल्यू एंटर कर दिया। अब मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कोई एरर है क्या। तो जैसे मैं चेक करूँगा, देखो फाइल 2 में यहाँ पे एरर आया। तो सबसे पहला एरर क्या आया, बाकी में तो क्या आ रहा है, देखो ऑपरेंड नॉट एंटर्ड, हमने कुछ कहीं भी एंटर नहीं किया है, तो ये बाकी का एरर तो वो है। लेकिन जो ये वाला एरर क्या है, ऑपरेंड कांट बी अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कांस्टेंट वैल्यू एंटर किया था, इसलिए ये एरर आ रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई वर्ड वाली एड्रेस ही एंटर करनी पड़ेगी। या तो काउंटर का 1 किलोमीटर का एड्रेस हो सकता है, टाइमर का 1 किलोमीटर का एड्रेस हो सकता है, या फिर इंटीजर हम फाइल ले सकते हैं। इस पर हमारी रिक्वायरमेंट, जो भी प्रोग्राम हमें बनाना हो वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट वैल्यू की जगह पे मैं यहाँ पे n:70 n:71 सभी में मैं सेम एंटर कर दे रहा हूँ, ताकि जब हम वैल्यू चेंज करेंगे ना तो सब में एक साथ चेंज होगा और हमें इफेक्ट भी दिखाई देगा सब में एक साथ। ओके, तो इस तरह से मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉपी करता जाऊँगा। तो ये खाली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कॉपी अपने आप होता जाएगा। आपको कुछ कंट्रोल-C या राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक कुछ भी नहीं करना है। नहीं, लेफ्ट क्लिक तो करना ही है ड्रैगिंग करने के लिए, राइट क्लिक नहीं करना है। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स सब कुछ कॉपी, एंड कर देंगे हम इसको अभी डाउनलोड। अभी देखो डाउनलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक एरर चेक हो जाएगा और यहाँ पे नो एरर फाउंड आ गया, कर देंगे एंटर एंटर, एंड यहाँ पर अभी कर देंगे रन। ओके फ्रेंड्स, तो लिमिट तो हमने देख ही लिया है। ओके, अभी हम देखेंगे ई क्यू यू, क्या है ये ई क्यू यू, तो ये है इक्वल। ओके, तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे इक्वल वाला आउटपुट जो है ये वाला ऑन है। क्यों ऑन है, क्योंकि यहाँ पे देखो n:0 और 1 में क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है, 0 0 है। सोर्स ए में भी 0 है, सोर्स बी में भी 0, इसलिए वो ये क्या है 1
मतलब ऑन है। मैं अगर कुछ भी वैल्यू यहाँ पे एंटर कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, तो ये हो गया ऑफ। देखो फ्रेंड, जैसे ही ये ऑफ हुआ, नीचे वाला देखो ऑन हो गया। नीचे वाला क्यों, क्या है, NEQ मतलब नॉट इक्वल। जब इक्वल था तो ये ऑफ था, नॉट इक्वल होने पे क्या हुआ, ऑन हो गया। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो वाला हम कंपेयर इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं वो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आउटपुट हमें मिलेगा, आउटपुट ऑन हो जाएगा। वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उस केस में क्या होगा, आउटपुट ऑफ रहेगा। ओके, जैसे मान लो मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, सोर्स ए में 2 है तो सोर्स बी में भी अगर मैं 2 एंटर कर दूंगा तो क्या होगा, ये फिर से इक्वल हो गया। इक्वल होते ही ये वाला ऑन हो गया। बट देखो फ्रेंड, नॉट इक्वल वाला क्या हो गया, नॉट इक्वल वाला ऑफ हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोर्स है और सोर्स बी दोनों, यहाँ पे देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इसलिए ये ऑफ हो गया। अगर ये नॉट इक्वल होगा तब ये ऑन होगा। तो मैं जैसे यहाँ पे एंटर करूंगा, 5 एंटर किया तो नॉट इक्वल वाला ऑन हो गया, मतलब सोर्स ए नॉट इक्वल टू सोर्स बी, इसलिए ऑन है। यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, लेस देन वाला। तो यहाँ पे क्या बोला कि लेस देन मतलब क्या है, सोर्स ए लेस देन सोर्स बी। सोर्स ए में जो वैल्यू है वो अगर सोर्स बी से कम है, उस केस में आउटपुट मिलेगा। तो अभी यहाँ पे देख रहे हो फ्रेंड्स, सोर्स ए में 2 है और सोर्स बी में 5 है, तो हमें आउटपुट मिल रहा है। मान लो यहाँ पे इसको मैं 6 कर देता हूँ तो क्या होगा, सोर्स ए ग्रेटर देन सोर्स बी हो गया और ये ऑफ हो गया। पर नीचे वाला देखो, जो GRT मतलब ग्रेटर देन वाला था, तो यहाँ पे सोर्स ए में 6 है, सोर्स बी में 5 है, तो ये ऑन हुआ, ऊपर वाला ऑफ हो गया। मान लो मैं इक्वल कर दूँ तो 5 कर दूँ, तो इक्वल करने पे दोनों ऑफ हो जा रही है, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, क्योंकि जो कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए छोटा होना चाहिए और यहाँ पे क्या है, ए बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों में सेम सेम है, इसलिए ऑफ हो गया। तो किसी को भी मैं अगर मान लो इसको मुझे ऑन कराना है तो क्या होगा, यहाँ ए छोटा होना चाहिए। तो मान लो 1 एंटर किया मैंने, तो 1 एंटर करते ही ऑन हो गया, क्योंकि 1 लेस देन 5। सो एंड यहाँ पे देखते हैं ये वाला इंस्ट्रक्शन, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे दोनों कंडीशन पे ऑन होगा। इक्वल है तो भी ऑन होगा और लेस देन है तो भी ऑन होगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं 4 एंटर कर रहा हूँ तो भी ऑन है, 3 एंटर कर रहा हूँ तो भी ऑन है, क्यों, क्योंकि लेस देन है। बट यहाँ पे मैं 5 एंटर करूँगा तो भी ऑन रहेगा। ठीक है, सेम होने पे भी क्या हो रहा है, ये ऑन हो रहा है, क्योंकि क्या है, लेस देन इक्वल टू है। पर जैसे मैं 6 एंटर करूँगा क्या होगा, ऑफ हो गया। ठीक है, ये आउट वाला ये आउटपुट ऑफ हो गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ पे देखो सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें क्या होगा, देखो ये ग्रेटर देन है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी की वैल्यू से। ओके, बी की वैल्यू से बड़ा है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट ऑन मिल रहा है। जैसे मैं क्या करूँगा, छोटा कर दूंगा, 4 एंटर किया तो क्या हुआ, ये ऑफ हो गया। 5 एंटर करूँगा तो भी ऑन होगा, क्योंकि इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कंडीशन देख रहे हो, क्या ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो बराबर भी होगा या फिर बड़ा होगा, उस केस में ऑन मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको कंपेयर इंस्ट्रक्शन क्लियर हुआ होगा। इसका यूज हम किस तरह से करेंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में एक एग्जांपल के साथ में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप इसमें कुछ भी आपको डाउट नहीं होगा। कुछ भी फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।